सो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप हाई स्कूल के हो, इंटरमीडिएट के हो, ग्रेजुएशन के हो, एनी क्लासेस के स्टूडेंट हो, अगर आप स्टडी करते हो और आप चाहते हो कि अच्छा मार्क्स ला पाओ, अच्छे परसेंटेज लाना है आपको, तो आप अपनी स्टडी कैसे करो, क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी टिप्स हम आपको बताएंगे ये हम खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम बात करें जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस टाइप के जितने भी आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसे पढ़ने में थोड़ा सा हमें टिपिकल महसूस होता है, क्योंकि इसमें बहुत लेंदी जो है हेडिंग्स दी गई होती है। जो भी टॉपिक होता है बिल्कुल जो है लेंदी दिया गया होता है, तो इसे हमें याद करने में थोड़ा सा टफ महसूस होता है कि कैसे इसे हम याद करें। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने के लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो जो भी टॉपिक आप उठा रहे हो, जो भी चैप्टर्स, मान लो अगर आपने कोई चैप्टर उठाया कि ये चैप्टर हमें आज कंप्लीट करना है, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जिस भी क्लास में हो उस क्लास का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जो चैप्टर आप उठा रहे हो, सबसे पहले आपको शुरू से ही पढ़ना शुरू नहीं कर देना है कि आप चैप्टर खोले और याद करना शुरू कर दिए, रटना शुरू कर दिए। नहीं, आपको सबसे पहले चैप्टर खोलते ही आपको उस पूरे चैप्टर को देख जाना है, यानी कि जो भी चैप्टर है आपका पूरा देख जाना है कि इसमें क्या क्या दिया है, यानी कि उसका एनालिसिस करना है कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, हमें क्या चीज़ पढ़ना है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमें उस चैप्टर्स की क्वेश्चन समरी देखनी है, और क्वेश्चंस आपको जैसे ही चैप्टर आपका ख़त्म होता है, चैप्टर के एंड में जाना है और वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल जाएंगे। वहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया होता है, उस क्वेश्चन को आपको देखना है, पूरा उसको पढ़ना है कि आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ताकि आपको ये लगे कि ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर हमें इस चैप्टर से मिलेंगे। यानी कि ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने का मकसद हमारा ये होगा, उसका मोटिव ये होगा कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हमारे सामने, इस क्वेश्चंस के आंसर हमें आने चाहिए। तो आप क्वेश्चन देख लो कि क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो। दोनों पॉइंट कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट है चैप्टर्स के एनालिसिस करना, दूसरा है क्वेश्चंस की समरी देखना, तीसरा है कि स्टडी स्टार्ट करना है। तो अब हमें स्टडी कैसे करनी है, जैसे कि मान लो कि कोई भी हेडिंग दी गई है, उस हेडिंग में आपका एक पेज दिया हुआ है, पूरा एक हेडिंग है और एक पेज उसके बारे में दे दिया है। वहाँ पर कुछ ग्राफ भी होंगे, कुछ फ्लो चार्ट दिया गया होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको समझाने के लिए बुक में दिया गया होता है। या फिर आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हो, अपना खुद का माइंड यूज़ करो और आप उसे पढ़ो। पढ़ने के बाद उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करो, उसे एक मिनी चार्ट का रूप दे दो, यानी कि आप उसे चार्ट के माध्यम से समझो। कोई भी जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसके मेन पॉइंट्स को जो है आप एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दो, एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर दो। उसके बाद जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है या फिर जो बुक में फ्लो चार्ट दिया है, जो भी ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को देखो और उसे आप अपने माइंड में बैठा लो। क्योंकि होता क्या है कि बुक में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ दी गई होती है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ भी दी गई होती है जो कि हमें नहीं पढ़ना होता है, और वो सारी चीज़ें अगर हम याद करने बैठें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, याद भी नहीं होता है और बोरिंग महसूस होता है। तो कोई भी चीज़ याद करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम छोटे क्लासेस की बात करें तो जितने भी छोटे क्लास की बुक होती है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी बुक्स आपकी आती हैं, तो उसमें जो है आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ समझाने के लिए बच्चों को ग्राफ भी दिया गया होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ दिया है समझाने के लिए, किसी चीज़ की डिफिनीशन है, जैसे मान लो कि अगर सोलर सेल के बारे में समझाना है तो साइड में सोलर सेल की डिफिनीशन दी गई होगी, उसके साइड में उसका फिगर दिया गया होता है, ताकि फिगर को देखकर बच्चे को जल्दी समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चा क्या है कि जो डिफिनेशन दिया गया होता है उससे कम फोकस करके जो साइड में फिगर दिया गया होता है उस पर अगर फोकस करता है, उसे एक बार समझ लेता है कि हाँ ऐसे ऐसे है और ऐसे होगा तो ये काम होगा, तो वो जो फिगर है उस बच्चे के माइंड में बैठ जाता है। और जब भी वो क्वेश्चन उसके सामने आता है या फिर कोई पूछता है तो फटाक से वो फिगर उसके माइंड में शो करता है और वो सारी चीज़ें उसको याद आने लगती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई होती है।
वैसे ही आपको भी स्टडी करना है। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो भी हेडिंग्स पढ़ रहे हो, उसके बारे में आप एक फ्लो चार्ट क्रिएट करो। उसके बाद आप उस फ्लो चार्ट को अपने माइंड में बैठा लो कि ऐसे ऐसे हुआ है, और जब आप उस फ्लो चार्ट को समझ लोगे तो डिफिनीशन खुद ब खुद आप बना लोगे। तो जब एग्जाम में आएगा तो आप खुद ब खुद लिख लोगे, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें एक मेन हेडिंग रहेगी और उस हेडिंग के अंदर आपकी जो है 10-12 सब हेडिंग्स रहेगी। फिर उस हेडिंग के अंदर भी आपकी 2-4 सब हेडिंग्स रहती है। तो सारी हेडिंग्स को याद करना आपके लिए जो है टिपिकल लगता है, हमारे लिए भी टिपिकल लगता है, सबके लिए जो है ये थोड़ा सा टफ होता है कि कितना सारा हेडिंग याद करें। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही चैप्टर है, बहुत सारे चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, तो सारे चैप्टर्स के सारे हेडिंग्स, सारे सब हेडिंग्स कैसे याद करेंगे। तो उसे आप एक फ्लो चार्ट बनाओ कि इस हेडिंग में ये हेडिंग, और कुछ मेन हेडिंग, सारे में हेडिंग्स आपको नहीं पढ़ने हैं, कुछ मेन हेडिंग आप पढ़ो और उस हेडिंग के बारे में देखो कि क्या कहा है, उसे समझो, अपनी लैंग्वेज में समझो। समझने के बाद आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो कि अपने लैंग्वेज में कैसे उसे मोल्ड कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आए तो आप उसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। उसके बाद आप किताब में देखो कि क्या क्या जो है मेन वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज हुआ है, कौन कौन से मेन वर्ड यूज हुए हैं, आप उस वर्ड्स को याद कर लो, कीवर्ड्स को। उसके बाद आप जो भी डिफिनीशन तैयार कर रहे हो, जो भी हेडिंग्स तैयार कर रहे हो, आप उसे उसमें ऐड कर दो, हो गई आपकी डिफिनीशन तैयार। तो इस तरीके से आप पढ़ना सीखो। यानी कि जो मेन है वो ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ो, ग्राफ्स बना करके उसे पढ़ो, रटो नहीं, आप उसे याद करो। लास्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि आप एक मिनी नोट्स बनाओ, एक समरी नोट्स आपके पास होना चाहिए जो कि पॉइंट वाइज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप नोट बनाने बैठ गए और पूरा का पूरा बुक ही छाप मारे, पूरा जैसे जैसे बुक में दिया है आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स में लिख रहे हो। तो ऐसा नोट्स नहीं बनाना है। आपको नोट्स ऐसा बनाना है जो जैसे कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आप उस चैप्टर्स के नोट बनाओ। उसमें नोट्स में आपके क्या होने चाहिए, तो उसमें भी ग्राफ बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ कि आप ये चीज़ तैयार किए हो, इसे आप फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे समझ सकते हो। कम टाइम में समझने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करो, और ये तभी होगा जब आप उसे ग्राफ के रूप में कन्वर्ट करोगे, फ्लो चार्ट बना करके समझोगे, तब होगा। तो नोट्स आपके पॉइंट वाइज होने चाहिए, ना कि पूरा एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। बस आपको इतना चाहिए कि आप जो भी नोट्स बना रहे हो आप उसे देखो तो आपको याद आ जाए कि ये पॉइंट है, तो इसके बारे में 4 लाइन आप अपने मन से लिख सकते हो। तो नोट्स बनाओ जो कि आपका एक मिनी नोट्स होना चाहिए, ताकि जब भी आपको आगे जरूरत पड़े, ताकि आप जब उसे एक झलक देखो तो आपकी सारी चीजें याद आ जाए कि इस पॉइंट में ये है, इस पॉइंट में ये है। तो एक जो है आपका पास मिनी नोट्स होना चाहिए। समरी वाइज चैप्टर खत्म हो उसके बाद आप नोट्स तैयार कर लो उस चैप्टर की। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी करोगे तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कवर कर पाओगे, और इस तरीके से आप अच्छे से समझ भी पाओगे, अपनी स्टडी भी कर पाओगे, और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बिल्कुल सही तरीके से, अगर आप ऐसे स्टडी करते हो। क्योंकि इस तरीके से मैंने खुद स्टडी करा है और इसीलिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसलिए मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसे अपनाना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।